कहते हैं मेरे नसीब में एक भी गम ना होता अगर किस्मत लिखने का हक मेरी माँ का होता। तो हेलो दोस्तों, मैं सोनपरी आज बहुत ही प्यारी सी कहानी के साथ आई हूँ। यह कहानी है एक राजा और एक छोटे बच्चे की। एक राजा था, उसके राज्य में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसे धन दौलत किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। कमी था तो बस उसे संतान नहीं हुआ था। उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, बस एक ही कमी था, उसे बहुत कड़ी मुशक्क़त करने के बाद भी उसे संतान नहीं हो पा रही थी। बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी एक दिन उसे किसी ने कहा कि तुम अपने राज्य में किसी बच्चे का बलि दो, तब तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। वह पूरे राज्य में ऐलान करवाता है कि जो भी अपने बच्चे को ला के देगा यहाँ उसे बलि चढ़ाने के लिए, उसे 100 सोने की मुद्राएं दी जाएगी। एक गरीब परिवार होता है, वह सोचता है कि मेरे तो इतने सारे बच्चे हैं, चलो लेके अपने बेटे को एक को दे देती हूँ ताकि हमें कुछ सोने की मुद्राएं मिल सके और हम अमीर बन सकें। तो सुबह अपने बेटे को लेके जाता है। राजा भी स्वीकार कर लेता है उसके बेटे को और कहता है ठीक है, कल तुम्हारी बलि दी जाएगी। दूसरा दिन होता है, बलि का समय होता है। राजा उससे पूछता है, उस बच्चे से पूछता है कि तुम्हारा अंतिम इच्छा कुछ है? वह कहता है मुझे बहुत सारी रेत चाहिए। बहुत सारा रेत मंगाया जाता है। वह बच्चा रेत से 3 घर बनाता है। पहला घर वह गिरा देता है, दूसरा घर भी वह गिरा देता है, तीसरा घर गिराने जा ही रहा होता है, वैसे चुपचाप से उसके सामने बैठ जाता है और हाथ जोड़कर विनती करने लगता है। तभी राजा पूछता है, तुमने 3 घर क्यों बनाए और तुमने गिरा क्यों दिया? बच्चा कहता है, पहला घर मैंने अपने माता पिता के लिए बनाया है, क्योंकि मेरी माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि वो हमारी रक्षा करें, पर वो ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए मैंने वो घर गिरा दिया। दूसरा घर मैंने आपके लिए बनाया है, आपकी भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी कि आप अपनी प्रजा की रक्षा करें। आप भी अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर रहे हैं, मेरी बलि चढ़ाने जाते हैं, इसलिए मैंने दूसरा घर भी गिरा दिया। और तीसरा घर मैंने उस परमात्मा के लिए बनाया है, क्योंकि मेरा आखिरी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ वही है। राजा यह सब सुन के भावुक हो जाता है और वह बलि देने के फैसले को इनकार कर देता है और वह कहता है मुझे पुत्र की प्राप्ति हो या ना हो, मैं बलि नहीं दूंगा, और उसी बच्चे को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। तो लाइफ में असंभव कुछ भी नहीं है, अगर भरोसा ऊपर वाले पे है सब कुछ आपके सामने होगा। बहुत ही छोटी सी कहानी लेकिन बहुत बड़ी सीख देती है। अंत में हम यही कहेंगे, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, खुद की मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा जिससे इतिहास बन जाए। धन्यवाद।